आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान 2024 के सैम्पल क्वेश्चंस क्लास 5 का करने वाले हैं। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्लास पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और इस चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। लाइव आकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप चैनल भी जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, वहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में क्लास 5 के सैम्पल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, मैथमेटिक्स यानी सेक्शन ए तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। सेक्शन ए आपका मैथमेटिक्स है, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, पार्ट 1 में। यानी कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। लेकिन आप उसको स्किप करके ये भी वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद भी वो वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने सारे मैथ का क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस इंग्लिश को करेंगे और बाकी जितने भी सेक्शन बचे हुए हैं उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, यानी सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिलहाल के लिए हम लोग सेक्शन बी यानी इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं आपके। ओके, लेट्स सी। तो इंग्लिश तो आपको थोड़ा सोच के अच्छे से अपना सेंस लगा के ही आंसर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 16th नंबर वाला क्वेश्चन है ना। दे वॉन द मैच, वो दे मतलब वे मैच को जीत गए। वॉन लगाए मतलब पास्ट टेंस, मतलब मैच को जीत गए, ठीक है। किसी का मैच होगा वो जीत गए, ठीक है। तो दे द ट्रॉफी इज, तो ट्रॉफी किसका हो गया, जो जीता उसी का ट्रॉफी हुआ ना, है कि नहीं। तो दे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर देयर्स में, ठीक है। द दे वॉन द मैच, द ट्रॉफी इज देयर्स, ट्रॉफी किसका है, उनका है, तो यहाँ पे हम लोग देयर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देयर यानी कि बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। दे वॉन द मैच, द ट्रॉफी इज देयर्स, वो लोग मैच जीत गए तो ट्रॉफी किनकी हो गई, उनकी हो गई, है ना। सिंपल है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, 17th नंबर देखते हैं, ये तो और आसान लग रहा है। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है, डैश ऑफ बिजनेस मैन इज क्लेवर, ठीक है, बहुत मेक फुलिश मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा या एनी लगेगा या बहुत लगेगा, इसमें से आपका कोई एक आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, है ना, सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा, उसके बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, है ना, शुरू से ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका आइदर है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ के देखो, आइदर करेक्ट नहीं है, पर एक बार मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आइदर लगा दूँ तो क्या होगा, आइदर ऑफ द बिजनेस मैन इज क्लेवर। तो देखो अगर यहाँ पे आइदर अगर सही होता तो यहाँ पे आपका और लगा होता, आइदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल होता है, इस बात को याद रखना। आइदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल होता है, और आइदर के साथ सेंस भी नहीं बैठ रहा इस सेंटेंस का। आप एक बार पढ़ के देखो, आइदर ऑफ द बिजनेस मैन इज क्लेवर, बहुत में फुलिश में कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। अब नाइदर के साथ देखते हैं बना के, नाइदर ऑफ द बिजनेस मैन इज क्लेवर बहुत मेक फुलिश मिस्टेक। हाँ, नाइदर सही है, नाइदर नाइदर सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। ओके, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, नाइदर। ओके, ठीक है, नाइदर आपका सही है, ठीक है। अब 18 नंबर देखते हैं, कुक कॉक्स, क्या इसके बोलते हो, प्रोनाउंस क्या करते हो इसे, कुक कॉक्स। ओके, कुक कॉस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुक कॉस एंड स्पैरोस, ये दोनों एक तरह के बर्ड्स होते हैं। ओके, तो कुकॉस एंड, क्या आपका कुकॉस एंड स्पैरोस, तो बर्ड है ना, कुकॉस भी बर्ड है और स्पैरोस भी बर्ड है, ठीक है। कुकॉस एंड स्पैरोस डैश इन द फ्लाई, को जो कुकॉस है और जो स्पैरोस है ये आसमान में क्या करते हैं, तो मैंने कहा ना कुकॉस और स्पैरोस, एटलीस्ट आपने स्पैरो नाम तो सुना होगा, स्पैरो तो बर्ड का नाम है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। कुकॉक्स भी एक तरह का बर्ड ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों आसमान में क्या करता है, उड़ता ही है ऑब्वियसली, है ना। तो आपको ग्रामर के हिसाब से सोच के इसमें आंसर देना है कि यहाँ पे फ्लाई होगा, फ्लाइस होगा, फ्लाइंग होगा या फ्लाउन होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका होगा ए नंबर, फ्लाई होगा। ओके, ए नंबर होगा आपका फ्लाई होगा। ओके, कुकॉक्स एंड स्पैरोस फ्लाई इन द स्काई, है ना, ये लोग क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो यहाँ पे फ्लाई होगा। ओके, 19th नंबर देख लेते हैं हम लोग, पिक द साइनोम्स ऑफ एक्यूज, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्यूज का साइनोम्स ढूंढना है, ठीक है। आई होप आपको साइनोम्स का मतलब पता होगा। साइनोम्स मतलब होता है कि मतलब एक जैसा मीनिंग देता हो, है ना। आप एक्यूज का ऐसा मीनिंग मतलब एक जैसा मीनिंग देता हो, ऐसा आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्यूज पढ़ने के बाद मतलब क्या होता है, ब्लेम होता है ना, मतलब
आप किसी को दोष दे रहे हो, ऐसा कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्लेम, ठीक है। एक्यूज मतलब ब्लेम होता है, ओके। एक्यूज का साइनॉम्स ब्लेम होता है, ठीक है। एक्यूज का मतलब भी कुछ ब्लेम जैसा ही होता है ना। ब्लेम मतलब होता है कि किसी को दोष देना, जैसे किसी ने पेंसिल चोरी कर ली, ठीक है, तो आप किसी और को ब्लेम दे रहे हो कि इसकी वजह से चोरी कर ली, है ना, ऐसे करके कुछ ब्लेम देना, ठीक है। ये तो ब्लेम तो आपने सुना ही होगा। तो याद रखना, एक्यूज का साइनॉम होता है ब्लेम। गलती से यहाँ पे एक्सक्यूज मत कर देना, ए नंबर मत कर देना, बी नंबर राइट आंसर है, ब्लेम, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। बहुत लोग ये कर देते हैं। 20th नंबर देखते हैं। आपको डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओके। डायरेक्ट स्पीच में आपने पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं पढ़ा तो मैं बता देना चाहता हूँ। डायरेक्ट स्पीच आपका कुछ इस तरह का होता है, जैसे यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस, ये आपका कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हो तो एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये कि एक बात मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। डायरेक्ट स्पीच जो है ना, ये आपका जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझो, ठीक है। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना थोड़ा, हाँ। अगर आपने क्लास में समझा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, सेंटेंस देखो, माई फादर सेड व्हाट इज हिज नेम। मेरे पापा ने कहा उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये एक आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है। आप डायरेक्टली से बोलते हो ना, माई फादर सेड दैट व्हाट इज हिज नेम। अब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है ना। तो डायरेक्ट मतलब कि जैसे आपके पापा हैं और उन्होंने आपको कहा, तो आप किसी और को सुना रहे हो, तो आप डायरेक्टली सुना रहे हो उसे, है ना। इनडायरेक्टली मतलब फिर मतलब आप उसे ऐसे सुना रहे हो जैसे आपके पापा ने, आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, हाँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे जो ये कोमा कोमी है ना, ये जब ये डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ होता है, फिर जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है ना, तो ये कोमा कोमी हट जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझो, डायरेक्ट स्पीच में आपका ये जो कोमा, ये सब है ना, इन्वर्टेड कोमास, ये सब आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमास है, तो ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म हो जाते हैं, ये गायब हो जाता है, और एक सिंपल सा सिंगल सेंटेंस बनता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ए नंबर में तो यहाँ पे कोमा कोमी है, ठीक है। और बी नंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। मैंने कहा ना आपको सिंपल सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस, है ना। तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सी और डी में से ही कोई एक सही है, ठीक है। तो एक बात देखो यहाँ पर, और एक बात समझने की है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे उनके पापा क्या करे, पूछ रहे हैं ना कि उसका नाम क्या है ना। उसके पापा ने कहा, मतलब पूछ ही रहे हैं, ऑब्वियसली, है ना, पूछ ही रहे हैं। तो यहाँ पे आस्क का यूज होगा, तो दोनों में यहाँ पे आस्क्ड है, सी में भी आस्क्ड है, डी में भी आस्क्ड है। तो आपको पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, एक बार पूरा लाइन पढ़ो। माई फादर आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस पढ़ो, माई फादर आस्क्ड हिज नेम। तो कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पे वाज क्यों लग गया है ना, ऐसा अगर कोई डाउट है तो मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे सेड है, सेड भी पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस सेंटेंस है तो पास्ट टेंस में ही कन्वर्ट होगा ना, थोड़ा सा सेंस लगाना है ना। तो सी नंबर आपका राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं, सी नंबर आपका राइट है, ओके। सी नंबर राइट है, सी नंबर इज द राइट आंसर। माई फादर आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, है ना, यहाँ पे व्हाट लगेगा, है ना, ठीक है, समझने वाली बात है। 21 नंबर देखते हैं। देखो, हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं अगर कोई दिक्कत है तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, इसी क्वेश्चन पे बनाऊंगा, और भी इससे ज़्यादा बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बस आप क्या करना, कमेंट कर देना कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्फ्यूजन है, ओके, मैं बना दूंगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 20th नंबर पे क्या दिया हुआ है, विच फ्रेजल वर्ब्स। 21 नंबर को थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है कॉलम वन में क्या दिया है, मतलब ऐसे ही आपको वर्ड्स, फ्रेज मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक वर्ड नहीं होगा, सिंगल वर्ड नहीं होगा, 2-3 वर्ड होगा, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है ब्रिंग, एक है अप, है ना। ब्रिंग अप, सेट आउट, टर्न इनटू, इसका आपस में मिला के ही कुछ मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो ये सब एक तरह के वर्ब्स हैं, है ना, कुछ काम है ना इन सब वर्ब्स का, ठीक है। तो आपको कॉलम 2 में इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो आपको पता करना है कौन से कॉलम के कौन से नंबर में आपको करेक्ट मीनिंग दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे बी नंबर में करेक्ट मीनिंग दिया हुआ है ना। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्टेड हिज जर्नी, है ना। हम लोग बोलते हैं ना अक्सर सेट आउट,
अगर आप नहीं बोलते हो तो आज जान लो, ठीक है। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्टेड हिज जर्नी, जर्नी को स्टार्ट करना है ना, स्टार्टेड हिज जर्नी। ओके, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। ओके, 22 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ब्रेक अवे फ्रॉम बिकेम, ये भी गलत है, ठीक है, मैंने देख चुका था ऑलरेडी, ये गलत है, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। आई वांट पिज्जा, मुझे क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए। ओके, डैश अ चॉकलेट केक, आई वांट अ पिज्जा अ चॉकलेट केक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बिसाइड, बाय, बिसाइड्स, बेड साइड, है ना, ये सारे ऑप्शन है आपके। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बिसाइड्स, बिसाइड्स होगा यहाँ पर, ठीक है। आई वांट अ पिज्ज़ा बिसाइड्स अ चॉकलेट केक, चॉकलेट केक की जगह मुझे क्या चाहिए, एक पिज्ज़ा चाहिए, क्या चाहिए, एक पिज्ज़ा चाहिए, है ना। देखो हर बार आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, ई एस एस ये सब में कन्फ्यूज़न होता होगा, मुझे पता चल रहा है ना। क्योंकि अगर आप 5 क्लास में हो तो मुझे भी ये 5 क्लास में नहीं सिखाया गया था, ये सब आप सीखोगे क्लास 8-9 में, ठीक है, कि कहाँ पे कौन से वर्ड्स का, वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अच्छे से अगर समझना है तो क्लास 8-9 में ही आप समझोगे। लेकिन अगर फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्लास 5 में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्लास 5 नहीं, मैं सारी क्लासेस के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 23 नंबर देख लो, ठीक है। जैक एंड जिल, एक दो आदमी है, जैक एंड जिल, ठीक है। वेंट अप द हिल टू फेच अ डैश ऑफ वाटर, है ना। तो वो लोग हिल गए हैं क्या करने, फेच ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लगाओगे, पेल लगाओगे, पेल लगाओगे, पेल लगाओगे, पेल लगाओगे। सारे वर्ड्स पढ़ने में लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे आप इस्तेमाल कौन से वर्ड का करोगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे आप पेल का इस्तेमाल करोगे, PAIL, पेल, ये वाला आपका करेक्ट है। देख के भी पता चल रहा है पेल आपका करेक्ट है, ठीक है, PAIL वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। द बीस, बीस मतलब आपको पता है ना, मधुमक्खी होता है, बीस मतलब मधुमक्खी होता है, आपको पता होना चाहिए ना। मधुमक्खी का छत्ता भी होता है, उसका शहद भी बनता है ना, हम लोग खाते हैं, है ना। तो द बीस डैश ऑन द फ्लावर, तो बीस क्या करती है फ्लावर में, आप खुद बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। बीस क्या करती है फ्लावर में, है ना, आपको पता है ना, वो भुन 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 कुछ ऐसे करती है ना, छत्ता के पास अपना घूमती है। फ्लावर का बात करें ना, तो फ्लावर में बज बज करती है, ऐसा कुछ आवाज़ भी आता होगा आपको, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बर्स्ट, क्या होगा, बर्स्ट। ए नंबर इज द राइट आंसर, बर्स्ट। मक्खी, ये जो मधुमक्खी है ये बस बस करती है, आपको आवाज़ भी आता होगा, है ना, फ्लावर के साथ पास, है ना, बर्स्ट करती है, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। अन्ना साव, अन्ना एक लड़की का नाम है, लड़के का नाम है वो नहीं पता, है ना, किसी का नाम है पर कोई इंसान ही है, ठीक है। तो अन्ना क्या देखती है, सौ मतलब यहाँ पे देखना है ना, क्या देखती है, डैश इन द मिरर एंड स्माइल, मिरर में क्या देखती है, खुद को ही देखती है ना। अन्ना मिरर में किसको देखेगी, आप खुद बताओ, किसको देखेगी और मुस्कुराएगी। आप भी कभी कभी मिरर में देखते होगे, तो किसको देखते हो, अपने आप को देख के मुस्कुराते होगे ना, कि मैं कितना अच्छा लगने लगा हूँ, या मैं कितनी अच्छी लगने लगी हूँ, है ना, होता है कि नहीं, ठीक है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर है। ओके, आप लोग तो ठहरे स्मार्ट, 1 मिनट में पता कर लिया होगा ना कि यहाँ पे हर सेल्फ लगेगा, है कि नहीं। यहाँ पे बार बार नाम क्यों लगाना, है ना, बार बार नाम क्यों लगाना, अरे प्रोनाउन भी कोई चीज़ है ना। योरसेल्फ इटसेल्फ नहीं लगेगा, और नाम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, हर सेल्फ लगेगा, ए नंबर लगेगा, है ना। प्रोनाउन भी कोई चीज़ है, आपने पढ़ा है ना, प्रोनाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन, है ना। तो अन्ना तो एक नाउन हो गया, तो नाउन का इस्तेमाल क्यों करें, मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। अब कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो योर सेल्फ तो लगा नहीं सकते, योर सेल्फ मतलब आप पे आ जाएगा, है ना। इट सेल्फ भी नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, इसलिए हर सेल्फ बिल्कुल करेक्ट था, हर सेल्फ बिल्कुल करेक्ट था, बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, इसलिए हमने हर सेल्फ को चूज़ किया। ओके, आई थिंक नो डाउट विल बी देयर। ओके, 26 नंबर देखते हैं। सडनली डैश ईगल, सडनली डैश ईगल। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। आप बहुत जगह गलती कर देते हो आर्टिकल को चूज़ करने में। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल आपके होते हैं ए और एन, ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल आपके होते हैं द, ठीक है, एक ही होता है द, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है क्या लगेगा, ईगल के पहले क्या लगता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देना चाहता हूँ, ए एन द में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एन और ए का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपका यहाँ ईगल है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, आप देखो ई लगा हुआ है कि नहीं, ई, ई क्या है, ई एक अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट तो है लेकिन एक वॉवेल है, भाउल है ना, भावेल है, आप इसे जो भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, वॉवेल है, ठीक है। तो अगर वॉवेल आ रहा है,
वॉवेल का अगर साउंड आ रहा है, ठीक है, वॉवेल नहीं, वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड ही आ रहा है, ईगल, ईगल, है ना। अच्छा नहीं है तो उतना छोड़ो, आप इतना ही पता कर लो, ठीक है, कि ई आ रहा है, ठीक है, ई एक क्या है, वॉवेल है, भाउल है ना। कोई भी भाउल हो, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, कोई भी हो, पाँच पाँच तो है ही, है ना। तो पाँच में से अगर कोई भी हो, उसके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, ए एन, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एन लगेगा, कन्फर्म यहाँ पे एन लगेगा, ओके, नो डाउट, ठीक है। तो सी नंबर तो कट गया, कोई मतलब नहीं है सी नंबर का, डी नंबर का भी कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको कह दिया यहाँ पे ई है ना। तो अब क्या लगेगा, ईगल क्लोज टू ट्वाइस शोल्डर, ट्वाइस शोल्डर, ठीक है। तो ट्वाइस शोल्डर एक नून आदमी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, मिला जुला के हम लोग बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, एन और द का इस्तेमाल करेंगे। सडनली एन ईगल फ्लू क्लोज टू द ट्वाई शोल्डर, ओके। फ्लू मतलब उसका पंख उड़ रही है ना, ऐसा कुछ। 27th नंबर देखते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ये ग्रामर का ये बताते हुए, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, तो इंग्लिश तो पढ़ पढ़ के ही सीखने वाली है ना, अभी थोड़ा सुनोगे समझोगे तो खुद ही हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई ग्रैंड फादर हेल्थ इज लगेगा, है ना। माई ग्रैंड फादर, हमें पढ़ के बता दिया, आपको भी पढ़ के बताना है ना। माई ग्रैंड फादर्स हेल्थ इज क्वाइट गुड, ये आप पढ़ के भी बता सकते हो, है ना, इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। 27 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर है, ओके। 28 नंबर देखते हैं, अ टाइगर इज टू टाइगरीज, और टाइगर इज टू टाइगरीज, देख रहे हो क्या सेंटेंस है, सॉरी ए नहीं एज है, एज टाइगर इज टू टाइगरीज, टाइगर जो है वो बहुत टाइगरीज है ना, जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग अपना ह्यूमैनिटी दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ। तो वैसे ही वो टाइगर है, एस टाइगर इज टू टाइगरीस, टाइगर जो है टाइगरीस है, सो फॉक्स इज अ फॉक्सेस, है ना, सो फॉक्स इज अ फॉक्सेस, फॉक्स क्यों कम रहेगा, फॉक्स क्या है, फॉक्सेस है, ए नंबर राइट आंसर है, ओके। 29th नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है, सही वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे सही वर्ड है आपका ली स्योर, मैंने तो देख के बता दिया, आपको देखने का अंदाजा लगाना है ना, ली श्योर, ओके, ली श्योर, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। 30th नंबर देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी हुई, 4 स्टेटमेंट दी हुई है ना, 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दी हुई, उसमें से आपको सही वाला चूज करना है। एक बार जब सही वाला चूज कर लो तो गलत वाली को देखना ही नहीं है, ठीक है। ए नंबर को देखते हैं क्या लिखा है, डीना डिड नॉट कम टू स्कूल, डीना जो स्कूल नहीं आती है ना, टुडे, है ना, टुडे डीना डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज सी इज सिक, क्योंकि वो सिक है। डीना डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज सी वाज सिक, सी वाज सिक, हाँ ये वाला बी नंबर राइट है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। इज वहाँ पर नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इज कैसे लगेगा, है ना, वाज लगेगा ना, वो सिक थी तभी तो स्कूल नहीं आई ना, है ना, सिक अभी थोड़ी हुई है ना। तो दीना डिड नॉट कम टू स्कूल, दीना स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो सिक थी, है ना, वो सिक थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई, है ना। सिक है मतलब अभी है ना, अभी है और इसलिए स्कूल नहीं आई, ऐसा थोड़ी होता है ना। इंग्लिश भी कोई चीज़ है ना, पास्ट टेंस भी कुछ चीज़ है, तो बी नंबर लगेगा, ठीक है, ओके। आंसर भी राइट है, बी नंबर लगेगा। तो ये दोनों अब ऑप्शन पढ़ ही नहीं है ना, जब मुझे बी नंबर राइट आंसर मिल गया है तो। सेक्शन सी हम लोग साइंस देखने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, है ना। तो साइंस होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी क्या है साइंस में, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, ओके। अ डिजीज कॉज्ड बाय डिफेंसी मतलब कमी, देखो डिफेंसी मतलब कमी होता है, ठीक है। हो सकता है आपसे वर्ड इंग्लिश वाली में ही पूछ ले, डिफेंसी का मतलब क्या होता है, डिफेंसी मतलब होता है कमी, ठीक है, कमी, कमी कमी, ओके। शायद मेरा हिंदी में मात्रा गलत हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो डिजीज कॉज्ड बाय डिफेंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, डिजीज मतलब बीमारी, कौन सा बीमारी होता है, इस नाम बात को याद रखना है। विटामिन सी की कमी से आपको स्क्रूवाई होता है, आप इसे जो भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, स्क्रूवाई होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। तो स्क्रूवाई को आपको मेंटेन करना है ना, विटामिन सी आपको खाते रहना है, ठीक है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है, ओके। 32th नंबर देखते हैं, एन एडेप्टेशन, हाँ, एन एडेप्टेशन नॉट शोन बाय डिसर्ट प्लांट्स इज, डिसर्ट प्लांट्स क्या नहीं दिखाती है, कौन सा एडेप्टेशंस नहीं दिखाती है, तो भैया उसका फाइब्रियस रूट नहीं होता है, हाँ, उसका फाइब्रियस रूट तो नहीं होता, उसका टैप रूट होता है, हाँ, उसका टैप रूट होता है, फाइब्रियस रूट नहीं होता आपका, ये फाइब्रियस रूट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो
एडेप्ट जो भी है, एडेप्टेटन उसका मतलब होता है विशेषता, है ना, उसका फ्यूचर है ना, फ्यूचर क्या फ्यूचर नहीं दिखाती है डेजर्ट प्लांट्स जो डेजर्ट में लगाई जाती है ना, है ना, डेजर्ट में होती है, लगाई क्या जाती है, होती है ना, तो उसके पास क्या विशेषता नहीं होती, उसके पास क्या फंक्शन नहीं, वो क्या फंक्शन नहीं करती, तो उसके पास फाइब्रियस रूट नहीं होता है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट है, नो डाउट, है ना। 33 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स। ओके, बी नंबर पढ़ते हैं, द लेफ्ट ऑरियम ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड from lungs. The right atrium of heart receives oxygen, poor blood from lungs. ये भी नहीं, देखो पुअर वाला 3 बार आ गया, नहीं तो लग रहा है कुछ पुअर में बात है कि नहीं। 4th वाला पढ़ लेते हैं, the left atrium of heart receives oxygen rich blood from lungs. हाँ, डी नंबर राइट है, नो डाउट। ओके, डी नंबर आपका राइट आंसर है, याद रखना है ना, ठीक है, डी नंबर राइट है, ठीक है। एक बार पढ़ देता हूँ इसको फिर से, जो आपकी लेफ्ट की आर्टियम है, हार्ट का 4 पार्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट आर्टियम ये सब करके आर्टरीज बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हार्ट चैप्टर में आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। द हार्ट आर्टियम ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। उस ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है, ब्लड में आपका ऑक्सीजन होता है, बस इतना याद रखो ना, ब्लड में आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिच मतलब ब्लड में ज़्यादातर ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है तो कहाँ आता है, किस में रहता है, ब्लड में ही रहता है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना, पर इतना तो समझ लो, है ना। तो यहाँ पे रिच वाला ही लगेगा, ठीक है, तो या तो ये लग सकता था या तो ये लग सकता था, तो ये राइट वाला नहीं होता है, राइट वाला नहीं करता है, ठीक है, लेफ्ट वाला करता है, तो इसलिए डी नंबर सही है, ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, नो ऑब्जेक्शन, है ना। अच्छा, 34th नंबर भी देखना है हमें, ओके। अ फ्लावर विच इज डल ब्राउन इन कलर, एक फ्लावर है जो डल ब्राउन इन कलर है, मतलब उसका जो ब्राउन कलर है वो डल है ना, थोड़ा कम जैसा है ना, आप समझ सकते हो, हल्का है, डल मतलब हल्का है ना, हल्का ब्राउन कलर में है, ठीक है। बट हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, है ना। इज ऑफ्टन पॉलिनेटेड बाय, तो पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज होगा आपका, बिल्कुल फ्लाइज होगा, फ्लाइज ही कैसा मात्र आपका फ्लावर जो बोलना है फ्लाइज होगा, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर है, ओके, नो डाउट, नो ऑब्जेक्शन, ओके। 35th नंबर देखते हैं, एन एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज रेप्टाइल इफ इट हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स। उसके पास क्या ऐसा फ्यूचर होगा जिससे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं रेप्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, हाँ तो भैया रेप्टाइल के पास बैकबोन है, रेप्टाइल के पास बैकबोन है। अब आप ये ऑब्जेक्शन मत करना कि नहीं है ना, उसके पास तो बैकबोन है, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन है, प्रेजेंस ऑफ स्केयर्स वो भी है, लेस एक्स, हाँ एक्स में हाँ बैठती है ना। डी नंबर ऑल ऑफ द अबव है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, मतलब सारी के सारे ऑप्शन सही है, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, है ना। ए भी सही, बी भी सही, डी भी सही, सॉरी सी भी सही और डी भी सही, ओके, डी नंबर राइट आंसर है, ओके, नो ऑब्जेक्शन। 36 नंबर देखते हैं, एन इल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ज्वाइंट। तो ज्वाइंट बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो जो इल्बो है, इल्बो मतलब आप समझ रहे हो, देखो एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इल्बो किससे बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, है ना, नहीं पता है तो बहुत बुरी आदत है ना, बता देता हूँ। इल्बो मतलब कि आप हाथ जहाँ पे मोड़ते हो ना, हाथ जिस पार्ट में फोल्ड करते हो तो एक हार्ड जैसा पार्ट रहता है ना, उसी को इल्बो बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, है ना। आप हाथ को मोड़ते हो ना तो एक हार्ड जैसा पार्ट रहता है, काला काला रहता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला काला रहता है, तो उसी को बोलते हैं इल्बो, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक हिंग जॉइंट है, ठीक है, हिंग जॉइंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है ना इल्बो के बारे में, इसलिए मैंने बता दिया, हिंग जॉइंट होगा, ठीक है, हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है इल्बो, है ना, समझना है थोड़ा, जॉइंट मतलब ही होता है जोड़ने वाला, ठीक है। 37th नंबर देखते हैं, वाटर इज प्योरीफाइड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। वाटर को प्योरीफाइड किया जाता है, हाँ प्योरीफाई किया जाता है, पानी पीने से पहले किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जो मेथड है यूज टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज, तो वाटर में से जो रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, मतलब गंदगी को, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं,
अरे देखो सिंपल समझो, पानी है, ठीक है, उसमें कुछ गंदगी तो होगा ना, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए, हटाने के लिए एक प्रोसेस हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, है ना, पीने से पहले करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन है फिल्टरेशन, फिर है आपका सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, फिर है आपका डिकेंटेशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्टिलेशन। हाँ, डिस्टिलेशन बोल सकते हो, इवापोरेशन है ना, डिस्टिलेशन इवापोरेशन सब वही है। डिस्टिलेशन आपका करेक्ट है, ठीक है, डिस्टिलेशन, हाँ डिस्टिलेशन सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर, 38 नंबर। विच सिंपल मशीन इज यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट? कौन सा ऐसा सिंपल मशीन है जो यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे के दिन जो झंडा फहराया जाता है, कहाँ पे फहराया जाता है, ये बात याद रखना, कहाँ पे फहराया जाता है? ये आपका रेड पोर्ट पे फहराया जाता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। एक बार प्रेसिडेंट झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, और एक बार आपके प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो कौन सा ऐसा सिंपल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो उस सिंपल मशीन का नाम है आपका पुल्ली। क्या नाम है? पुल्ली, है ना, पुल करता है, खींचता है झंडे को, है ना, अच्छा नाम है पुल्ली, है ना। कुल्ली नहीं, कुली नहीं, पुल्ली। डी नंबर होगा आपका राइट आंसर। ओके, डी नंबर, पुल्ली इस्तेमाल किया जाता है। लीवर तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं बनता इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने का भी, है ना। स्क्रू, क्या स्क्रू का वहाँ पे क्या करेगा, कॉमन सेंस, है ना। पुल्ली होगा आपका, ठीक है, डी नंबर राइट है। ओके, 39 नंबर देख लो। सुमन इज ऑब्जर्विंग द शेडो ऑफ अ बॉल। सुमन जो है वो क्या कर रही है? शेडो को ऑब्जर्व करिए, शेडो को, बॉल के शेडो को, परछाई को, बॉल का परछाई। देखो ये बॉल है, ठीक है, कलर कर दूं क्या इस बॉल को? कर देता हूँ, एक जरा, ओके, एक सेकेंड। तो देखो मुझसे कैसा बॉल बना, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा टैग भी डाल दिया, आयुष कनेक्शन, ताकि आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो जैसे भी बॉल बन गया, चलो ठीक है। तो अब लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। सुमन ऑब्जर्विंग द शेडो ऑफ द बॉल। सुमन ने ऑब्जर्व किया बॉल के शेडो को। मान लो ये आपका शेडो ही है बॉल का, ठीक है, लाइन की साइड है तो मतलब शेडो ही है, ठीक है। ये आपका आईना है, ओके, ये आपका आईना है, ठीक है, आईना के उधर शेडो देखा, चलो मान लो ऐसा ही कुछ, ठीक है। सुमन इज ऑब्जर्विंग द शेडो ऑफ द बॉल एट अ फिक्स्ड पोजिशन फ्रॉम द वॉल, है ना, फ्रॉम द वॉल बाय यूजिंग लाइट फ्रॉम द टॉर्च। किससे? एक टॉर्च से, ठीक है, किससे? टॉर्च से, ठीक है। ऑब्जर्विंग द वॉल बाय यूजिंग लाइट फ्रॉम द टॉर्च। एज सी मूव्स द टॉर्च, वो जैसे ही टॉर्च को मूव करती है साइडवेज, सी ऑब्जर्व्स दैट, तो वो क्या ऑब्जर्व करती है ना, वही आपसे पूछा जा रहा है, क्या ऑब्जर्व करती है। चलो ठीक है, देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, है ना। शेप ऑफ द शेडो कीप्स चेंजिंग। हाँ, तो शेप बदलते रहेगा ना, शेप बदलता रहेगा ना। आप एक बार दीवार में कुछ लाइट मार के देखो, मान लो ये लड़की है, ठीक है, लड़की बना भी देता हूँ, चलो ठीक है, सब बना देता हूँ। चलो ये लड़की है, ये लड़की है, इसके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च ऐसा करके, ओके, ऐसा करके टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च देख के ये दीवार में है, ठीक है, दीवार में ये आपका बन रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये आपका दीवार है, पूरा आपका ये दीवार है, ठीक है, ये आपका पिलर है, ये आपका पिलर है, ये आपका दीवार है, ठीक है, जैसा समझना है समझो, ठीक है। ये आप लड़की है, इसका नाम क्या है? सुमन। ये लड़की सुमन है, ठीक है। ये दीवार में देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो ये लाइट को मार रही है, ठीक है। मान लो अब ये लाइट को थोड़ा हिलाते, लाइट को, टॉर्च, ये जो इसका में ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं टॉर्च। ये टॉर्च है, ठीक है, लाइट आपका ये टॉर्च है, ठीक है। तो अब ये क्या ऑब्जर्व करेगी? आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये क्या ऑब्जर्व करेगी इसमें? तो जैसे जैसे ये लाइट हिलाती जाएगी तो जो शेडो है उसका जो शेप है वो इंक्रीज होते जाएगा, है ना, वो बदलते जाएगा, है ना। तो बिल्कुल शेप ऑफ द शेडो कीप्स चेंजिंग, शेप बदलते रहेगा। आप एक बार खुद करके देख लेना, है ना, खुद करके देख लो एक बार, ठीक है, देखना आप खुद ही। लेंथ ऑफ द शेडो कीप्स चेंजिंग, हाँ लेंथ भी बदलेगा, जब शेप बदलेगा तो लेंथ कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल बदलेगा, है ना। शेडोज अपेयर एंड डिसअपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। शेडोज जो है वो अपेयर करती हैं और डिसअपेयर करती हैं टाइम टू टाइम। हाँ, शेडो अपेयर भी करती है, डिसअपेयर भी करती है, दिखती भी है, नहीं भी दिखती है, अपेयर मतलब दिखना नहीं, डिसअपेयर नहीं दिखना, है ना, टाइम टू टाइम। हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ द एबव, सारी सही है, मुझे लगता है सारा ही सही है ना, कोई डाउट नहीं। जब एक दो दो सही हो गया तो मतलब ऑल ऑफ द एबव। सी नंबर में अगर कोई कंफ्यूजन भी है, अगर सी नंबर में कोई कंफ्यूजन भी है तो वो भी मत रखो, क्योंकि जब दो सही हो गया तो ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, तो मतलब क्या, दोनों कैसे सही हो सकता है? तो डी ही सही है ना, सारा सही है ना, ऑब्वियसली, है ना। अब देखते हैं 48 नंबर। ओके, लेट सी
48 नंबर, व्हेन यू आयरन योर स्कूल ड्रेस, जब आप आयरन करते हो स्कूल ड्रेस को, ठीक है, द डैश एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू डैश एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप आयरन करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते, आप खुद बताओ। आप प्लग लगाते हो, आयरन का प्लग जो है बोर्ड में लगाते हो, पुट करते हो, बटन ऑन करते हो, फिर वहाँ से क्या आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिक पावर आता है ना, आपके आयरन में जाता है। फिर आयरन का देखते हो आप, आयरन में कुछ बटन, कुछ लाइट होता है, वो भी जलने लगता है ना, आयरन का भी कुछ बटन दबाना पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन आयरन में भी एक चीज़ होता है जो जलने लगता है ना, कुछ एक बटन जैसा कुछ होता है, वो जलने लगता है ना, रेड रेड कलर का जलने लगता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पे आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी में। यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। एक काम करना, जब आप आयरन कर रहे होते हो ना, तो एक बार जहाँ पे आयरन किया उस कपड़े को जाके छू के देखना, देखना आपको गरम लगेगा। आयरन को भी छू के देखोगे पीछे साइड तो गर्म लगेगा, पर ये करके मत देखना, मैं बोल रहा हूँ करके मत देखना, हाथ जल जाएगा, ठीक है। बस कपड़े को छू के देख लेना एक बार, बहुत गर्म लगेगा, है ना, कपड़े भी गर्म लगेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। तो देखो कहीं पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, तो पहले ए नंबर में तो आपका हीट और इलेक्ट्रिकल है, तो हीट से तो इलेक्ट्रिकल में नहीं बदलती है, सोलर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, सोलर से इलेक्ट्रिकल कोई मतलब नहीं बनता है, हीट केमिकल नहीं, डी नंबर राइट है, डी नंबर आपका राइट है, नो डाउट, डी नंबर इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, ठीक है। अब जनरल नॉलेज देखते हैं। अब जनरल नॉलेज को हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, साइंस में भी हमें बहुत टाइम लग गया, ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है, तो जनरल नॉलेज को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर से आप कह दे रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत वी आर डूइंग अ वेरी हार्ड वर्क फॉर यू, ओके, we are finding answers, okay, there is no any answer sheet, but we are finding, okay, we are doing a lot of hard work, so please subscribe and share with your friends। कर भला तो हो भला, अगर आप फ्रेंड्स का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, ओके। 41 नंबर देखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइंस का ऐसा ब्रांच जो इंसान के दिमाग और बिहेवियर के बारे में बताया, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप खुद सोच के बताओ। बोलते नहीं है, जैसे कि साइकोलॉजी कहती है, बहुत लोग इंसान ऐसे बोलते हैं ना, आपने टीवी सीरियल बहुत जगह सुना होगा कि साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान ये कुछ ऐसा कर रहा होता है तो इसका मतलब कुछ सोच रहा होता है, ऐसा साइकोलॉजी करता है ना, कि नहीं, है ना, साइकोलॉजी का एक अलग सा बुक भी होता है, ठीक है, बी नंबर होगा आपका राइट आंसर, ओके। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो उसको इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब चुनते हैं, ठीक है, उनको सिटीजन चूज नहीं करते, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, वो लोग जाके चूज करते हैं, मेंबर होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर होते हैं ना, कुछ सदस्य होते हैं, तो वो जाके वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग चूज नहीं करते, क्या आपको पता, आपने कभी सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट को आप जाके चूज कर रहे हो, या प्रेसिडेंट को भी हम लोग चूज नहीं करते, ठीक है, प्रेसिडेंट को आप चूज करते हो नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो कुछ नहीं करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स, ठीक है, वो किसको चूज करते हैं, पीएम को चूज करते हैं, है ना, सीएम को चूज करते हैं, मुखिया ये सब को चूज करते हैं, वार्ड, है ना, पर वो लोग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ये सब को चूज नहीं करते, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको चूज नहीं करते, ठीक है, तो वो लोगों को चूज करते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर चूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है राज्यसभा लोकसभा क्या है, तो आपको पता चल जाएगा अगले क्लास में, है ना, आगे क्या जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो जल्दी कमेंट करो, ठीक है। 43 नंबर का आपको कमेंट करना है, डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2900 किलोमीटर लंबी है कि नहीं, तो 2900 किलोमीटर लंबी है, कौन सी नदी है आप बताओ, जल्दी कमेंट करो। मैं बताऊं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार कमेंट करो, ठीक है। आपने सही सोचा था, मुझे पता है, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट ही होंगे आप, आपने ज़रूर सोच लिया होगा गंगा, है ना, कोई डाउट नहीं, आपने गंगा ही सोचा होगा, कुछ और मतलब ही नहीं बनता, है ना। गंगा बहुत जगह है ऐसे, भागलपुर में भी है ना। 44 नंबर देखते हैं, डैश इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल मतलब ऑफ इंडिया मतलब भारत कोकिला, है ना, तो भारत की कोकिला किसको कहा गया है, मतलब बहुत अच्छी गाने वाली, है ना, कोकिला मतलब गाने वाली, कोयल बहुत अच्छी गाती है ना, तो वैसे ही कोकिला किसे कहा गया है, तो उसका भी नाम आपको पता होगा, ये भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जल्दी कमेंट करना। ए नंबर होगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू को कहा गया है, ठीक है, नाइट गेल, है ना, भारत कोकिला, ओके, अच्छा सॉरी, हाँ भारत कोकिला, ठीक है, सरोजनी नायडू सही बोला, हाँ, ए नंबर राइट आंसर, ओके, सरोजनी नायडू को ही कहा गया है, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं,
वीडियो गेमिंग ब्रांड प्ले स्टेशन इज ओन्ड बाय, जो वीडियो गेमिंग का जो एक ब्रांड है प्ले स्टेशन, इसको इसके ऑनर कौन है, इसका मतलब कौन इसको चलाता है, इसको चलाता है सोनी। कौन चलाता है? सोनी। सोनी टीवी आपने बहुत सुना होगा ना, सोनी सब, सोनी टीवी, है ना। ओके, सोनी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, लेकिन देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं लॉजिकल रीजनिंग को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर किसी नंबर में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुरंत हो जाता है ना, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग में, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी रीड नहीं करता हूँ, बहुत बड़ा है ना, तो इसका आंसर होगा आपका आर हो जाएगा, हाँ बी नंबर हो जाएगा आपका, बी नंबर होगा आपका 46 नंबर का, ओके। 47 नंबर देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, है ना, आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाना, पता चल जाएगा, ठीक है। आंसर सब मैं बता देता हूँ, ABACE BDFCEG EGI, ठीक है। तो इसका होगा, एक सेकेंड, हाँ DFH हो जाएगा, ओके DFH हो जाएगा, हाँ ए नंबर आपका हो जाएगा DFH, ठीक है, DFH हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं फिर क्या दे रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है, मतलब ये सब लॉजिकल रीजनिंग में तो जरूर होगा, ठीक है। तो आप मुझे बस लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं इस पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स और हर जगह मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। 48 नंबर देख लो, कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा, अगर कहीं ना मिले तो कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इज टू एप्पल सो पेन इज टू, देखो नाइफ जो है वो एप्पल में लिखता है, ऐसा एक हिंदी में है ना कहावत, तो पेन इज टू ऑब्वियसली पेपर, है ना, ये तो आपको पता होगा, पेपर, है ना, बीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चाकू जो है वो एप्पल पे गिरती है, ऐसा कुछ कहावत है ना हिंदी में, तो जो पेन है वो क्या, पेपर पे ऑब्वियसली, है ना, कोई डाउट नहीं। 49 नंबर देखते हैं, ओके हाँ 49 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो 1 2, मुझे लगता 153, हाँ 153 वाला, 15324, हाँ 15324, ओके 15324, ओके। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी नंबर, हाँ डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर 1534, ठीक है, ये करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं, है ना, कोई नो एनीथिंग। 50th नंबर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर कॉम्पैसिनेट, तो कौन सा ऐसा वर्ड है, फॉलोइंग वर्ड है जो कॉम्पैसिनेट नहीं करता है ना, ठीक है। तो इसका होगा आपका पैसिनेट, है ना, कॉम्पैसिनेट, ओके। कॉम्पास, कॉम्पास, आई थिंक इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, हाँ नेशन, नेशन, कन्फर्म नेशन, सी नंबर राइट आंसर है, ओके। सी नंबर आपका राइट आंसर है, हाँ नेशन, नेशन होगा कन्फर्म, नो डाउट, नो एनी आर्ग्यूमेंट, नथिंग, सी नंबर नेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का एंड हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये क्लास 5 को एक्सप्लेन करना। अगर आप चाहते हो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव आकर आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि आयुष कनेक्शन एक ऐसा चैनल है जहां आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, हर एक क्लास के मिलेंगे, ठीक है। आपके बड़े भाइयों सबको बताइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन पे अपने प्यार को ज़रूर शो कीजिएगा हम तक, ठीक है।